लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर नेम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो उसको देखते हैं। क्लास 7 का चैप्टर 2 है। अब सेकंड टर्म में यही आने ना तुम्हारे। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट फूड कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो उसमें कुछ वर्ड्स भी पढ़े थे हमने, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, इस तरीके के वर्ड्स थे ना। वो वर्ड्स काफ़ी यहाँ पर यूज आ जाते हैं। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल भी डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर। ठीक है ना, ये एनिमल्स डिपेंडेंट है दूसरे एनिमल्स के ऊपर। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा एनिमल कौन से एनिमल पर डिपेंडेंट है। ज़रूरी नहीं है सारे एनिमल एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो। कुछ एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कुछ जो है मीट प्रोडक्ट खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं जो दोनों ही खा लेते हैं। सो एनिमल्स कैन गेट देयर food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। तो एनिमल्स दो तरीके से प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। पहला कि एनिमल्स या तो डायरेक्टली प्लांट्स को खा लें, या दूसरी बात ये कह रहा है कि एनिमल्स उन एनिमल्स को खाएं जो प्लांट्स को खाते हैं। तो इनडायरेक्टली वो भी तो प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हो गए। ठीक है ना। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो जो मैंने पहले बात बोली कि कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खा लेते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। वो कह रहा है ये बात वापस से रिवाइज कर ली जाए कि सारे जीव जंतु जो जिंदा हैं सबको सबके हिसाब से फूड चाहिए। किस वजह से चाहिए? फर्स्ट वन इज ग्रोथ, उनको ग्रोथ करने के लिए। रिपेयर, बॉडी को रिपेयर करने के लिए। फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और जो बॉडी के बेसिक फंक्शन है उन सारे को करने के लिए फूड चाहिए। फूड से मिलेगी उन्हें एनर्जी। सबका फूड अलग अलग है। ठीक है ना, प्लांट्स का फूड अलग है, ह्यूमंस का अलग है, एनिमल्स का अलग है। ठीक है ना। अब ये मत कहना कि प्लांट्स तो ये नहीं खा रहे और वो नहीं खा रहे। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल का जो न्यूट्रिशन है वो किससे मिलता है? प्लांट से, एनिमल से मिलता है दूसरे। ठीक है ना, तो वो दूसरे प्लांट से एनिमल्स को खाते हैं। उनसे उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, जो उनकी बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए, वो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अब वो कैसे खाते हैं? मोड ऑफ इनटेक फूड, जब वो खाना खा लेते हैं, एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी में जाके वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है फूड। अब हर फूड की यूटिलाइजेशन का टाइम अलग है, डाइजेशन टाइम अलग है, वो बड़ी क्लासेस में। ठीक है। You have studied in class 6th that food consists of many components. Try to recall and list them below. फूड जो है अलग अलग कंपोनेंट से बनता है ना। मिनरल्स है, वाइटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबको तुम यहाँ नहीं लिख सकते, टेबल में इन्होंने एक जगह दी हुई है, तो तुम अगर लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात। द components of food such as carbohydrates are complex substances। अब हमें एक बात पता चल गई है कि CHO यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट्स वो क्या होते हैं जी? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स जानते हो ना, मिश्रण वाले हो गए, मिले हुए, है ना, मिक्सचर वाले, या उलझे हुए भी बोलते हैं। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है ना, कॉम्प्लेक्स उसे बोलते हैं। These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex component of, नीचे लिखा है नहीं, ऊपर है, of food into simpler substances is called digestion। कॉम्प्लेक्स खाने को डायरेक्टली हम नहीं इनटेक, वो मतलब खा तो सकते हो लेकिन तुम डायरेक्टली अपनी बॉडी में यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हाँ इनटेक भी नहीं कर सकते डायरेक्टली, इतना बड़ा पीस नहीं खाओगे आप। तो हम क्या करते हैं, उनको छोटे 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 टुकड़ों में चबा कर खाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर गिर रहे हैं। टूट कर गिरने के बाद वो पेट में जा रहे हैं, और पेट में जाने के बाद एक प्रोसेस शुरू होता है, डेट इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है ना। अभी जब आप 10th क्लास में लाइफ प्रोसेस पढ़ोगे तो सारी चीज़ें उसमें डिटेल से पढ़ोगे कि क्या होता है डाइजेशन, ये सब चीज़ें हर चीज़ पढ़ोगे। ठीक है ना। और बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि कौन से खाने का कितना टाइमिंग होता है डाइजेशन का। कोई चीज़ जो है जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, कोई थोड़ा टाइम लेती है, कोई हैवी होती है। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग वेज हैं फूड को खाने के। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग तरीका है खाना खाने का।
बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट। बीज जो है या हमिंग बर्ड जो है वो क्या कहते हैं, नेक्टर होता है ना प्लांट्स और जो फ्लावर होते हैं ना उनके अंदर रस जिसे बोलते हैं, वो रस को चूसते हैं, ठीक है। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जब हम बहुत छोटे से थे तब हम पहले अपनी मम्मी का ही दूध पिया करते थे, तो हम लोग डायरेक्टली डिपेंडेंट थे अभी अपनी मदर के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए फिर हमने फूड को इनटेक करना शुरू करा। स्नेक्स लाइक पाइथन स्वैलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जो पाइथन जैसे स्नेक्स हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली स्वैलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं, वो चबाते नहीं हैं, वो डायरेक्टली निगल जाते हैं अपने खाने। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर फिर खाते हैं, है ना। मछलियाँ वगैरह देखिए ना छोटे छोटे टुकड़े करके खाती है, या अगर आप रोटी भी डालोगे ना छोटे छोटे टुकड़े बना के वो आराम से खा लेंगे। What is the type of food and the mode of food feeding of the animals? अब वो कह रहा है एक्टिविटी है, आप देखोगे भैया किस टाइप का फूड वो खाते हैं और किस टाइप की फीडिंग होती है उनकी, यानी उस किस टाइप का फूड उन्हें खिलाना चाहिए। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। अब तुम एक काम करो, या तो ये यूट्यूब से देख लो कि भैया स्नेल किस तरीके का खाना खाता है, मोड ऑफ फीडिंग क्या है, आंट क्या खाती है, मोड ऑफ फीडिंग क्या है, ईगल क्या खाता है, हमिंग बर्ड क्या खाता है, लाइस है, मॉस्किटोज है, बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है, ठीक है ना। तो सबका अलग अलग है। कोई क्या करता है, स्क्रैपिंग है, च्यूइंग है, साइफनिंग है, कैप्चरिंग है, स्वैलिंग है, स्पंजिंग है, सकिंग है, बहुत सारे अलग अलग है। अब जो जोंक होती है वो चबाती तो नहीं है तुम्हारी स्किन को, वो तुम्हारे खून को पीती है, ठीक है ना। ये जुएं वगैरह है वो तुम्हारा खून पीती है, सर में जो जुएं हो जाती है वो खून पीती है। तो सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, सबका मोड ऑफ फूड इनटेक अलग है, सबके लिए खाना अलग अलग क्वालिटी का है और अलग अलग तरीके से खाते हैं, ठीक है ना। अब अमेजिंग फैक्ट बता रहा है वो, स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल। वो कहता है स्टारफिश जो होती है वो ऐसे एनिमलों को खाती है या ऐसे एनिमलों पर डिपेंडेंट है जिनकी जो बाहर की शेल होती है ना वो हार्ड होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक एंड थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। तो स्टारफिश की अलग चीज हो गई, ठीक है ना। हर जानवर का, हर ऑर्गेनिज्म का ना अलग अलग तरीका है। अभी बराबर में चार्ट भी बना हुआ है, उसको पढ़ेंगे, पहले डाइजेशन पढ़ते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस क्या है, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम लोगों का प्रोसेस ये है कि हम लोग मुंह से खाना खाते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइजेस, हम उसको डाइजेस्ट करते हैं पेट में और उसको फिर यूटिलाइज करते हैं, उसको एनर्जी की फॉर्म में बना लेते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, और जो अनयूज्ड पार्ट होता है यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो फिर वॉशरूम में बह जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। वो कहते हैं क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी के अंदर जो फूड है वो उसके साथ क्या होता है, मतलब वो किस तरीके से डाइजेशन वगैरह ये सारा प्रोसेस कैसे शुरू होता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल। जो फूड होता है वो क्या करता है, एक कंटिन्यूअस कैनल से पास होता है, ठीक है ना। अभी बराबर में जब डायग्राम देखेंगे तो उसमें देखेंगे कंटिन्यूअस कैनल क्या है, सारी चीजें उसमें बनी हुई है, ठीक है ना। विच बिगेन्स एट द बकल कैविटी, ठीक है। उसके बाद वो जो बकल कैविटी से शुरुआत होती है जिसकी, एंड एंड्स विद द एनस, और तुम्हारा इंटेस्टाइन के बाद एनस तक एंड हो जाता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट। उन्होंने कहा कैनल को हमने अलग अलग कंपोनेंट्स में बांट दिया गया है। तो नंबर 1 रखा है उन्होंने बकल कैविटी, लिखा हुआ भी है ना, बुक होनी चाहिए तुम्हारे पास तो बुक से इजीली हो जाता है। सेकंड वन इज फूड फाइव, जिसका दूसरा नाम ईसोफेगस है। थर्ड वन इज योर स्टमक, पेट। फोर्थ वन इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ वन इज योर लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम, एंड सिक्स्थ इज योर एनस, लास्ट पार्ट इज योर एनस। तो अब सिस्टम क्या है, ये पूरा उन्होंने प्रोसेस बता दिया। अगर वो तुमसे पूछे व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ, है ना, लिखा हुआ है ना, पूछने अगर लग जाए वेरियस कंपार्टमेंट कौन कौन से हैं इसके कंटिन्यूअस कैनल के, तो तुम बताओगे सबसे पहला है बकल कैविटी, दूसरा ईसोफेगस, थर्ड वन इज योर स्टमक, फोर्थ वन इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लास्ट इज योर एनस, ठीक है ना। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। वो कह रहा है ये बहुत लंबा पाथ नहीं है, पढ़ने में तो टाइम लग रहा है, और पढ़ने में धीरे धीरे पढ़ रहे हो तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कितना लंबा पाथ होगा ये, है ना, बट ये तो हमारी बॉडी का ही है, ठीक है। These parts together form an alimentary canal called digestive tract.
इसी को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनल। ये सारे पार्ट एक साथ मिलकर क्या नाम देते हैं? एलिमेंट्री कैनल बोला जाता है इनको, सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़कर। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। फूड जो है तब डाइजेस्ट होना शुरू होता है जब ये अलग अलग कंपार्टमेंट से जाना शुरू करता है। सबसे पहले माउथ में जाएगा, आप उसको ब्रेक डाउन करोगे छोटे छोटे पीसेज में, देन गोज इन ईसोफेगस, ये फूड पाइप के थ्रू नीचे जाएगा, फिर आपके स्टमक में रुकेगा, देन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन, एंड द लास्ट वन इज योर एनस। ठीक है ना? सो द वेरियस कंपार्टमेंट, द इनर वॉल, अब ये ना बराबर में डायग्राम बना हुआ आपका राइट हैंड साइड में, अभी देखेंगे इसको। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज सलाइवरी ग्लैंड। ये देखो सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, तो ये ग्लैंड्स है। द लीवर, उसके बाद है लीवर, एंड द पेनक्रियास सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस। पेनक्रियास क्या करता है इनमें? इसमें पेनक्रियास का एक फंक्शन भी दे दिया है। पेनक्रियास का फंक्शन वैसे तुम आगे जाके पढ़ोगे कभी, ठीक है ना? इसमें लिखा हुआ है कि जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है, जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, वो पेनक्रियास रिलीज करता है। जूस होता है, तेजाब किसे बोलता है, ये 9th या 10th में आप पढ़ोगे, ठीक है ना? द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। डाइजेस्टिव फूड क्या करता है? जो कॉम्प्लेक्स फूड आपने खाया है ना, जो आपने खाना खाया है उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ता है, गलाता है, और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। और इन सभी को मिला दिया जाए तो अगर उसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना? कभी प्रोसेस के बारे में आ जाएगा तो आपको यही वाला पैराग्राफ लिखना है डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि आप कैसे शुरुआत करोगे, देन कैसे एंड हो जाओगे। और ये वाला आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको डायग्राम बनाना चाहिए। देखो सबसे ऊपर है बकल कैविटी, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड, देन यूजर ईसोफेगस, फिर लीवर है, गैल ब्लैडर है, स्टमक है, पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड लास्ट वन इज योर एनस। ठीक है ना? इस तरीके से ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। द माउथ एंड द बकल कैविटी, अब उन्होंने डिटेल में बताया कि हम माउथ और बकल कैविटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू माउथ। फूड जो है बॉडी के अंदर माउथ के थ्रू जाता है। ठीक है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। मुंह में खाना जाना, यानी बॉडी से, सॉरी, मुंह से बॉडी में खाना जाना, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। नाम है ये, ठीक है ना? जब आप मुंह से खाना खाओगे दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम क्या करते हैं? वो कह रहा है हम खाने को चबाते हैं दांतों की मदद से, और उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़कर पेट में जाता है। ऐसी होता है। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट। अब बराबर में टूथ का भी डायग्राम बना रखा है कि हर तरीके के दांत हैं आपके पास, मांस को काटने के लिए, सब्जी को काटने के लिए, थोड़े हार्ड ऑब्जेक्ट को काटने के लिए, अलग अलग तरीके के दांत है। लिखा ना अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, ये आपका बराबर में पढ़ा लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते। अभी देखते हैं, ठीक है ना? Socket in the gums, our teeth vary in appearance and perform different function accordingly. They are given different name. तो जैसे जैसे उनका शेप और साइज है या उनके फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हमने उन्हें नाम दे दिया है। ठीक है? एक बार पढ़ लेते हैं, ऊपर बूझो क्या कह रहा है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के बारे में थोड़ी सी, एक छोटी सी ऊपर ब्लू बॉक्स में दिया हुआ, पढ़ लेते हैं। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ? क्या आपने कभी देखा है कि आपकी छोटी उम्र में जो है दांत टूट जाते हैं? The first set of teeth grows during infancy. जब आप बहुत छोटे होते हैं तब आपके दांत आते हैं, and they fall at the age of between 6 to 8. वो कह रहे हैं कि जो आपके पहली बारी में दांत टूटेंगे ना, वो आपके 6 से 8 साल की उम्र के बीच में टूटेंगे। These are termed milk teeth. उन्हीं को बोलते हैं दूध के दांत, बोलते हैं ना, दूध के दांत टूटे हैं अभी तो। The second set that replace them are permanent teeth. लेकिन जब दोबारा वो दांत आते हैं, दे आर परमानेंट टीथ, जैसे आपके अब आ चुके हैं, वो परमानेंट है। अगर अब ये टूट गए तो अब दोबारा नहीं आएंगे, अब तो आपको नकली ही लगवाने पड़ेंगे अगर टूट गए। ठीक है ना? द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ, जब तक रहते हैं जब तक आप हो,
और फॉल ऑफ ड्यूरिंग द ओल्ड एज, और किसी किसी के टूट भी जाते हैं ओल्ड एज होते हुए, ठीक है ना। और ड्यू सम डेंटल डिजीज, या अगर कोई डेंटल डिजीज हो जाती है, डेंटल डिजीज यानी कीड़ा वगैरह लग जाए या दाढ़ उखड़ जाए, इस तरह। तो लिखा ना ऊपर मोलर टीथ कौन से पीछे वाले हैं, ठीक है, प्री मोलर उससे आगे, फिर कैनाइंस एंड इंसीजर्स, तो ये अलग अलग तरीके के दांत है, ठीक है ना। तो अच्छा बूजो भी तो कुछ कह रहा था, बूजो के बारे में तो पढ़ा है। बूजो कह रहा है Bujo is fascinated by the highly coiled small intestine seen in figure 2.2. He wants to know what its length. वो कहता भैया ये जो पेट में इंटेस्टाइन है इसकी लंबाई कितनी होगी। Would you like to make a wild guess? क्या तुम ऐसे ही कोई wild guess मतलब होता है अंदाजा बता सकते हो। We have given its approximate length on the page 16. वो कहता हमने इसकी approximately length जो है पेज नंबर 16 पर दी है, ठीक है। जाके देखना चाहो देख लेना, वरना भी जब नीचे जाएंगे तो देख ही लेंगे। Just imagine how such long a structure is accommodated in a small space within our body. वो कहता है इतने से स्पेस के अंदर ही इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे रुका हुआ है। तो वो क्या है ना, फोल्ड आउट है, फोल्ड हुआ है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। एक्टिविटी 2 है, थोड़ा देख लेना। वॉश योर हैंड, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। वो कहता है अपने हाथों को धो और शीशे के सामने खड़े हो और अपने दांतों को गिनो। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, और आप अपने इंडेक्स फिंगर से एक एक करके गिन सकते हो, ठीक है ना। हाउ मेनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, आपको कितने तरीके के टीथ मिले। मोलर्स हैं, प्री मोलर्स हैं, ये है ना ऊपर क्वालिटीज बनी हुई। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और अ ब्रेड एंड ईट इट। फिर कहता है एक काम करो, एक एप्पल लो, उसको टुकड़ों में काटो और उसका एक पीस खाओ, या एक ब्रेड लो उसको खाओ। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। अब आपने बाइट करने के लिए कौन से टीथ का इस्तेमाल करा वो चीज लिखो, और कटिंग के लिए कौन सा लिखा वो चीज लिखो, और बराबर में जो टेबल 2.2 लिखी हुई है उसके अंदर इस ऑब्जर्वेशन को भर लेना, ठीक है ना। Our mouth has salivary glands which secrete saliva. हमारे मुंह में राल होती है ना, राल, that is called saliva. तो saliva कहाँ से आती है, salivary gland से आती है, ठीक है ना। Do you know action of saliva on the food? अब वो कहता है तुम्हें पता है कि सलाइवा का तुम्हारे मुंह में क्या एक्शन है, यानी तुम्हारी बॉडी में क्या उसका रोल है। Let us find out. वो कहता है ढूंढते हैं हम क्या है। अब उन्होंने कहा टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। लेबल देम ए एंड बी, उनका नाम दे दो, एक का ए दे दो और एक का बी दे दो। पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस एंड च्यूइड राइस। देखो ये रहा, उसने एक में क्या डाला हुआ, बॉइल्ड राइस उबले हुए चावल, और एक में चबे हुए चावल, मतलब चबाया चावलों को और उसमें डाला, ठीक है ना। अब देखते हैं, बराबर में लिखा हुआ होगा 1 teaspoon of boiled rice in a test tube B, keeping teaspoon of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. Add 3 to 4 ml of water in both test tube. उन्होंने कहा उसके बाद ना उसमें थोड़ा पानी मिला, ठीक है। Why there is a change in color in the test tube? वो कह रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है कलर देखोगे आप तो चेंज हो गया, एक थोड़ा पर्पलिश कलर का हो रहा है, आयोडीन सॉल्यूशन में डाला, ठीक है ना। ऊपर से आयोडीन डाल रहे हैं ना, देखो वाटर के अंदर लिखा हुआ है ना, आयोडीन डलता हुआ दिख रहा है ऊपर ड्रॉप से, डार्क ब्लू या पर्पल आप जैसे भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कलर चेंज हो गया नहीं हो गया उसका। अगर उसका कलर चेंज हुआ है, देयर इज अ चेंज इन द कलर इन द टेस्ट ट्यूब, आपने देखा कि उसके अंदर चेंज हो गया, कलर ब्लू कलर का हो गया। डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड योर टीचर। आप इस रिजल्ट को अपने क्लासमेट या अपने टीचर से पूछिए। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। ये क्यों हुआ, उन्होंने कहा सलाइवा ब्रेक डाउन, तोड़ दिया किस चीज को, स्टार्च को। अब स्टार्च क्या होता है ये तुम्हें पता चलेगा अभी। इनटू शुगर, किसमें तोड़ दिया गुड़िया, स्टार्च को शुगर में तोड़ दिया गया। शुगर इन द सेंस तुम्हारी वाली चीनी नहीं, वो वाले शुगर नहीं, शुगर जो बॉडी के लिए शुगर चाहिए, ठीक है ना, उसमें तोड़ देगा। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। देखो यहाँ बकल कैविटी देखी थी अभी हमने डायग्राम में, वहां से जीभ कनेक्ट होती है। वो कहता है फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है ना, फ्लैश की तरह है, मांस की तरह। इट्स फ्री एट द फ्रंट ऑफ द बकल कैविटी, और देखो यहाँ से आजाद है ये, लेकिन पीछे किसी चीज से जुड़ी हुई जीभ, सबकी जीभ ऐसी है, ठीक है ना। इट्स फ्री एट द फ्रंट, कैन बी रिमूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। आप उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, देखो कैसे भी घुमा लो। तो आपका खाना कभी कभार फंस जाता तो आप जीभ से निकाला, हाँ भाई यहाँ फंस गया जरा, ठीक है ना।
डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग? क्या आप जानते हो कि टंग यानी आपकी जीभ के क्या फंक्शन है? वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, हम अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए भी। अगर जीभ ही नहीं होगी तो फिर बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग द च्यू, और दूसरा काम उसका है कि जब आप खाना चबा रहे होते हो तो जो सलाइवा है, सलाइवा कहाँ से आ रहा है? अभी बताया था ना, सलेवरी ग्लैंड से। तो वो क्या करती है? उसको मिक्स करती है खाने के अंदर सलाइवा को, ठीक है ना, विद द फूड ड्यूरिंग द च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग, और उसको निगलने के लिए, इजीली निगलने के लिए। आप रूखी दवाई खाओ, दवाई वगैरह लाते हैं ना कभी, टैबलेट्स दे देते हैं, वो ऐसे रखोगे तो चिपक जाती है कभी कभी, तो इसलिए हम क्या करते हैं पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं ताकि नली जो है थोड़ी सी चिकनी हो जाए, गीली हो जाए। स्कूल में भी दवाई खिला रहे हैं, हाँ आयरन वाली चलती है आजकल। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, और टंग का एक और क्वालिटी, तो टंग की देखो 3 क्वालिटी बता दी उन्होंने, टंग के 3 फंक्शन बता दिए। अगर मैं पूछ लूं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टंग, तो तुम बताओगे जी पहला फंक्शन तो उसका है जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें सलाइवा मिक्सअप करवाता है और स्वैलो करने का काम करती है, निगलने के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरा फंक्शन है बोलने के लिए, ठीक है ना, बोल भी इसकी वजह से ही पाता है, टॉकिंग। और तीसरा फंक्शन जो उन्होंने इसमें बताया है कि टेस्ट बताती है। तो 3 फंक्शन हो गए। अगर 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आता कोई बड़ी बात नहीं है, टाइप्स ऑफ टीथ पूछ लेता तो कोई बड़ी बात नहीं है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूछता तो कोई बड़ी बात नहीं है। सारी चीजें एक बार दोबारा से ऊपर से देख लेना या वीडियो पीछे करके देख लेना, ठीक है, वीडियो तो वहीं स्टोर होगी ना। इट हैज टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ द फूड, ठीक है ना। हमारे पास अलग अलग तरीके के टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं अलग अलग खाने का टेस्ट बताते हैं। जैसे अब मान लो आप मीठा कुछ खा रहे हो, कैसे पता चलेगा आपको ये मीठा है? टेस्ट बर्ड्स आपको बता रहे हैं, दैट इज स्वीट, सार, खट्टा, कड़वा, जैसा भी वो अलग अलग टेस्ट बर्ड बता रहे हैं। वी कैन फाइंड आउट द, ठीक है ना, अभी आगे पढ़ेंगे। अच्छा ये वी कैन फाइंड आउट द वाला थोड़ा मिनट रोक देते हैं, ये ब्लू बॉक्स को पढ़ लेते हैं। अब वो कहता है स्वीट्स एंड टूथ डिके, कौन सा है? ब्लू बॉक्स नहीं है, देखो आप, ठीक है ना। स्वीट्स तो जानते हो, मीठा खाना या चॉकलेट्स वगैरह खाना या मिठाई वगैरह खाना। टूथ डिके, उससे क्या होता है? दांतों की बीमारियां हो जाती हैं। दांतों की बीमारियां मतलब कीड़ा वगैरह लगना या आपकी दाढ़ी खोखली कर देगा पूरी, दाढ़ है ना। नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। वो कहता है नॉर्मली हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते। However, हालांकि इफ यू डू नॉट क्लीन आवर टीथ, लेकिन जब तक नहीं होते जब तक हम अपने दांतों को साफ करते रहते हैं। लेकिन अगर हम, कुछ लोग होते हैं ना सुबह उठा कर यार छोड़ो क्या करना, ब्रश खा लो ऐसे, ठीक है ना। एंड माउथ, ब्रश नहीं करते लोग, सुबह उठे ब्रश वगैरह कुछ नहीं करा, ऐसे खाना शुरू कर दिया, तो भाई उन लोगों के दांत जल्दी खराब होंगे। However, if we do not clean our teeth, अगर हम अपने दांतों को साफ नहीं करेंगे, एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, या खाना खाने के बाद, कहते हैं ना जब भी आप खाना खा लो तो उसके बाद एक बार ब्रश करके सोना चाहिए। रात में तो बोलते ही हैं, क्योंकि अगर रात में आप कुछ मीठा खा रहे हो तो पूरी रात आपके मुंह में रहेगा। आपने मीठा खाया तो उसके शुगर पार्टिकल्स छोटे रह जाएंगे ना आपके मुंह में, तो वो कहीं ना कहीं, अभी तो नहीं, एक दिन में तो कुछ नहीं होता, कंटिन्यूसली अगर आपकी यही हैबिट है, कुछ लोग होते खाने के बाद मीठा खा लिया और उसके थोड़े बहुत पार्टिकल्स चिपके रह गए, तो वो जो बैक्टीरिया भी हार्मफुल नहीं था अब वो क्या हो जाएगा, अब वो हार्मफुल होने शुरू हो जाएंगे। उन्हें मीठा मिल गया ना, उनका तो फूड वही है। अभी हमने पढ़ा था ना कि हर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग फूड है, तो जिसको जो फूड मिलेगा तभी तो वो एक्शन करना शुरू करेगा, उसे एनर्जी मिल गई। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट इन द लेफ्ट ओवर फूड। तो ये बैक्टीरिया का काम क्या है? देखो इन बैक्टीरिया का भी एक फंक्शन लिख दिया उन्होंने, बहुत प्यारा फंक्शन लिख दिया कि ये बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, ब्रेक डाउन, तोड़ते हैं किसको? शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड, जो आपने खाना खाया उसमें जो शुगर्स होती है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, एंड रिलीज एसिड, और एसिड को रिलीज करते हैं। ये हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, लिखा है ना, सी चैप्टर 4 टू नो व्हाट इज एसिड, कि एसिड क्या होता है तुम्हें नहीं पता है, ठीक है ना। तो अभी एसिड क्या होता है वो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, यही एसिड क्या करता है, तुम्हारी जो टीथ है, बॉडी के अंदर जो तुम्हारे टीथ प्रेजेंट है उसको डैमेज करना शुरू करता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, इसी को बोलते हैं टूथ डिके, ठीक है ना। यानी दांतें जो होता है ना, किसी खोखले हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, किस वजह से लगते हैं? अब आपने क्या करा, जो खाना खाया उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स रह गए, तो अब ये क्या करते हैं, ये उस पार्टिकल्स में से जो शुगर्स होती है उसको निकाल के उसमें से एक एसिड रिलीज करते हैं, है ना। वो बताया ना चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, तो चैप्टर 4 में देखेंगे वो क्या, एसिड बेस एंड सॉल्ट में, कि एसिड क्या होता है एक्चुअली में। एसिड क्या करते हैं? दांत खराब करते हैं। एसिड तो वैसे भी भाई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एसिड हार्मफुल। एसिड चैप्टर 4 में जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। इफ
इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर उसको समय पर इलाज नहीं करा गया, किसका, टूथ डिके का। अब तुम मीठा मीठा खा रहे हो, ब्रश तुम कर नहीं रहे, ठीक है ना, तुम्हारे दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे। अब तुमने सही टाइम पे इलाज नहीं करा, इट कॉज सर्व टू टेक, तुम्हारे दांत में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और दांत का दर्द इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि बस रुला देता है, रुला देता है। इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्टेड इन टूथ लॉस, और कुछ कुछ में तो क्या करता है, दाढ़ ही उखाड़नी पड़ जाती पूरी। तो भाई एक काम करो, ये खराब हो गई, अब खोखली हो जाएगी, अब इसे उखाड़ो, कीड़ा लग गया। चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। तो ज्यादातर टूथ डिके किसकी वजह से होता है, वो कह रहा है पहला प्रोडक्ट तो है तुम्हारा चॉकलेट्स, स्वीट्स मीठा खाना, कुछ भी चीज मीठी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अदर शुगर, भाई तुम बर्गर वगैरह भी खा रहे हो या चिप्स वगैरह भी खा रहे हो, उनमें भी थोड़ी थोड़ी शुगर्स होती है, तो वो भी तुम्हारी बॉडी के लिए हार्मफुल है अगर तुम उसको ब्रश नहीं करते खाने के बाद, ठीक है ना। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ, इसलिए हर इंसान को खाना खाने के बाद टीथ को क्लीन करना चाहिए, और सुबह तो करना ही चाहिए, विद अ ब्रश और दातुन, जो भी पहले तो दातुन चलती थी नीम की, अब ब्रश चलता है तुम्हारे यहाँ। एंड डेंटल फ्लॉस अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज मूव्ड बिटवीन द टीथ, पहले होता था, शायद अभी भी अगर लोग करते हो तो कुछ लोग करते हैं, डेंटल थ्रेड आता धागे की तरह, वो दांतों के बीच में ऐसे करके करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो खाना दांतों के बीच में फंसा रह गया, तुमने देखे ना कोई भी कोलगेट वगैरह का ऐड देखना, उसमें ब्रश चलता हुआ दिखाते हो तो दांतों के बीच में से खाना निकलते हुए दिखाते हो, है ना। तो दांतों के बीच में अगर कोई टुकड़ा रह गया है या कोई चीज रह गई है, उसको निकालने के लिए एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, कम से कम 2 बार तो हमें अपने को जो माउथ में ब्रश करना ही चाहिए, ठीक है ना, एटलीस्ट। एंड राइंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, और हर खाने के बाद, जो भी आप खाना खा रहे हो उसके बाद आपको कम से कम कुल्ला तो करना ही चाहिए, जो बचा हुआ पार्टिकल है वो बाहर आ जाए। वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स, और हाँ ये भी सबसे बड़ी बात है कि आप ये नहीं कि गंदे हाथ अपने मुंह में दे रहे हो, तो आप वैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं करें, लेकिन आपके हाथ में जो बैक्टीरिया थे वो आपके मुंह में चलेगा डायरेक्टली, तो इस तरीके की चीजें भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। ग्रेजुअली डिके ऑफ टूथ, उससे क्या होता है, देखो ये बराबर फिगर भी बनी हुई ना, एक ऊपर हेल्दी टीथ है, फिर वो सड़ते 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 देखो पूरी दाढ़ खोखली कर दी उसने, ठीक है। चलो अभी 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। अभी तो नीचे भी लिखा है, समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी, जब आप जल्दी में खाना खाते हो, टॉक और लाफ व्हाइल ईटिंग, जब आप मतलब खाना खाते में बोलते हो या हंसते हो, ठीक है ना, यू में कफ, आपको खांसी आ जाती है, हिचकी आ जाती है, और गेट हिकअप्स, हिकअप्स मतलब होता है हिचकी, और चोकिंग सेंसेशन, और खाना खाते में तो पहली बात बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर खाना खाते में आपको चोक लग गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो कमर पे ऐसे थप थप मारना पड़ता है ना। दिस हैपन्स व्हेन द फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, जब फूड पार्टिकल जो है विंड पाइप में एंटर कर रहा होता है, विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स, तो एयर भी जारी होती है, नॉस्ट्रिल्स मतलब नाक से एयर जारी होती है, और आप खाना भी खा रहे हो, खाते हैं, बोल भी रहे हो, ठीक है, 3 प्रोसेस आप एक साथ करो। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, वो देखो ये साथ साथ जा रही, लंग्स भी तो यही है बॉडी के अंदर ही, तो फूड पाइप के साथ साथ एयर भी जा रही है और खाना भी खा रहे हो तो ब्लॉक कर देते, बट इनसाइड द थ्रोट द एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, लेकिन जब गले के अंदर दोनों सेम ही पास से जाते, इसी साइड सांस भी जा रही है, इसी साइड खाना भी जा रहा है, अब तुम खाना भी खा रहे हो और बोल भी रहे हो, तो एयर ब्लॉक कर जाएगी। During the act of swallowing, a flap-like valve closes the past windpipe and guides the food into the food pipe. If by chance the food particles enter the windpipe, we feel choked. ऐसे हो जाता हमारे साथ, या हिकअप्स आते हैं, या अटक जाता है खाना, ठीक है ना, खांसी उठ जाती है। अच्छा ये रहा देखो रीजन्स ऑफ टेस्टिस फॉर टंग, कि टंग के अंदर जो अलग अलग रीजन्स है टेस्ट के लिए, वो बने हुए तुम्हारी फिगर 2.6 में, ठीक है ना, जिसकी जैसी बुक है, जिसका जो चैप्टर है उसमें 0.6 होगा ये, ठीक है ना, टंग की फोटो बनी हुई, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आप देखो पोजीशन ऑफ द टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी, प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ऑफ ईच, वो कह रहा है आप हर चीज का एक एक सैंपल बना लो, जो उन्होंने चीजें बोली हैं वो सैंपल बना लो। पहला शुगर सॉल्यूशन, चीनी का घोल, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक वाला घोल, ठीक है ना, लेमन जूस, नींबू का रस, जूस ऑफ क्रस्ट, नीम और बिटर ग्राउंड, या तो करेले या नीम। तो इसमें इसके वजह से है कि मीठा जब लगेगा तो कहाँ पता चलता है, कड़वा जब लगेगा तो कहाँ पता चलता है, खट्टा जब लगेगा तो कहाँ पता चलता है, तो ये इन चीजों के लिए उन्होंने बताया, आप प्रिपेयर करो तो आप खा के भी बता सकते हो। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट, वो कहते हैं कि अब क्लासमेट को बोलो भैया आंखों पट्टी बांध लो और उसको ना अलग अलग जूस टेस्ट कराओ, तो वो टेस्ट बर्ड से बता देगा अगर यहाँ लग रहा है या जहाँ भी लग रहा है, आपकी टंग में जहाँ भी कड़वे का एहसास होना है तो बता देगा भाई ये चीज कड़वी, या तो खाते ही बता देगा कड़वी। कैसे बता देगा, क्योंकि टंग के अंदर सेंसर लगा हुआ है,
सेंसर्स लगे हुए, और कौन सी जगह पर ज्यादा वो पता चल रहा है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये वाला रीजन जो है क्या है, ये बिटर के लिए, ये वाला रीजन स्वीट के लिए, ये वाला रीजन खट्टे के लिए अलग अलग है, ठीक है ना। और मिर्च लगती है तो थोड़ा ऐसा हो जाता है ना, इस तरीके से। हाँ, तो बराबर में देख लेते, देखो ये लिखा हुआ। अब पहेली भी कुछ कह रही है, एक बार पढ़ लेते हैं। द फूड पाइप और ईसोफेगस, फूड पाइप या ईसोफेगस उसका दूसरा नाम है। द स्वैलोड फूड जो है passes into the food pipe और esophagus. Look at the figure 2.2. The food pipe runs along the neck. देखो गले से नीचे बनी हुई है फूड पाइप, और स्टमक तक दिखाया हुआ है, फूड दिख रहा है, फूड पार्टिकल बना के दिखाया उन्होंने, फूड जा रहा है ईसोफेगस के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, देन फिर स्टमक में जा रहा है। बना हुआ है नहीं, ये रहा फूड, देन फूड पाइप में जा रहा है, ये फूड पाइप है, देन फिर स्टमक में जा रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो कह रहा है मूवमेंट ऑफ द फूड इन द ईसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, और मैंने भी ऊपर बताया था ना, इन सारी चीजों को साथ में क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनल बोला जाता है। तो ईसोफेगस के बारे में पढ़ लिया। अब ये रहा फूड, अरे अभी तो पढ़ाया था ऊपर वाले उसमें, ईसोफेगस क्या है, फूड पाइप को बोलते हैं ना। हाँ, ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ लिया ना, नीचे वाले पैराग्राफ को कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड द चेस्ट फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड कैसे जाता है, देखो ईसोफेगस जो है पाइप की तरह, तो उसके अंदर होता हुआ जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स, और वो नीचे की तरफ जाता है। एट टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय योर स्टमक, इज वॉमिटेड आउट। और कभी कभार ऐसा भी होता है, तुम्हारा पेट जो होता है फूड को एक्सेप्ट नहीं करता, तो तभी तुम्हें उल्टी हो जाती है तुरंत। आपने खाया, हो जाता है ना, बीमारी मार हो जाते हैं भाई, कुछ खाया नहीं जा रहा, जैसे तुम कुछ खा रहे हो उल्टी हो रही है, तो वो क्यों होती है, वो बड़ी क्लासेस की बात है। Recall the instance when you vomited after eating and think of the reason it. वो कह रहा है आप सोचो कि आपने ऐसा क्या खाया है कि जिसकी वजह से आपको उल्टी हो गई, ठीक है ना। इस तरीके का कौन सा प्रोडक्ट खाया है जिसकी वजह से उल्टी। देखो अगर आपको कोई हार्मफुल चीज खाओगे या आप बीमार हो, और बीमार भी हार्मफुल चीज ही खाने से हो गए, आपने बासी खाना खा लिया है ना, रेडी वगैरह कुछ खाया, वो अच्छी तरीके से नहीं बना हुआ था, पूरा हाइजीनिक नहीं था, आपने खाया, बीमार हो गए आप, तो उस टाइम पर आपको लूज मोशन या वॉमिटिंग लग जाएगी, और वो बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाती है, ठीक है ना। डिस्कस विद योर पेरेंट और टीचर, वो कहते हैं कि अपने पेरेंट्स या टीचर से डिस्कस करो इस बारे में। आगे द स्टमक, अब नेक्स्ट चीज है स्टमक के बारे में क्या बता रहा है। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। स्टमक जो है एक बैग की तरह, थिक वॉल, काफी मोटी थिक वॉल होती है ना, मोटी दीवार है, लेकिन दीवार की तरह बताया गया है। दीवार एक्चुअली में तुम फिर उल्टे से सवाल करते हो, दीवार ये वाली दीवार नहीं है, दीवार इन द सेंस तुम्हारे बॉडी की जो है, ठीक है ना। इट्स शेप लाइक अ फ्लैटेंड जे, वो कहता है जे की तरह लगता है ना, थोड़ा देखने में। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, वो कहता है ये सबसे वाइड होता है, चौड़ा, सबसे ज्यादा चौड़ा हिस्सा है एलिमेंट्री कैनल का। इट रिसीव्ड फूड फ्रॉम द फूड पाइप, ये फूड को रिसीव करता है फूड पाइप के थ्रू, एट वन एंड, एक एंड से, एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, और दूसरी साइड क्या करता है, फिर अपने खाने को, जो खाना स्टमक में आ जाता है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर करता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, जो इनर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग मतलब अंदर वाली जो लाइनिंग है, अंदर वाली जो खाल है, वो क्या करती है, रिलीज करती है म्यूकस को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, एंड डाइजेस्टिव जूस। ये वो चीजें हैं जो तुम्हारे खाने को गलाने में काम करता है, ठीक है ना। डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करेगी, HCl, अभी तुम 9th वगैरह में पढ़ोगे ये सब चीजें क्या, ठीक है ना। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस क्या करता है, तुम्हारी इनर लाइनिंग जो है पेट के अंदर की, जैसे ये मान लो हाथ है, आपने हाथ की दोनों साइड देख लो, एक साइड जहां आपके नाखून है वो आपकी आउटर लाइनिंग हो गई, और एक साइड जो आपका नाखून नहीं है, फ्लैट है ना ये जगह, हथेली जिसे बोलते हैं, ये इनर लाइनिंग समझ लो स्टमक की। तो यहाँ पर क्या करता है, म्यूकस एक लेयर बना देता है ताकि स्टमक को कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना, आप जो चीज खा रहे हो आपके पेट में जाके कितनी हार्मफुल हो रही है। भाई आपने क्या करा, बर्गर भी खाया, कोल्ड ड्रिंक भी खाया, हो सकता है रिएक्शन कर जाए पेट में, जब अभी हम एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे ये सब चीजें। दिस एसिड किल्ड मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड, और ये एसिड क्या करता है, ये बहुत सारे उन बैक्टीरिया को मारता है जो फूड के साथ आते हैं, जो तुम्हारे लिए हार्मफुल है, एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स इन डाइजेस्टिव जूस टू अटैक, ठीक है ना, और हेल्प करता है डाइजेस्टिव जूस को, ताकि वो क्या करे, एक्ट कर सके। डाइजेस्टिव जूस अपना काम करेगा तभी तो वो खाना पच पाएगा, खाना पचाने के लिए भी तो डाइजेस्टिव जूस है, पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है ना, हाँ पेट के अंदर होता है,
द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और उसके बाद तुम्हारी बॉडी से, पता है ना आगे का प्रोसेस, तो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है ना। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। वो कहता है, अब ये बोल रहा था ना कितनी लंबी है वो, जो पूछ रहा था, तो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है ना। इसका भी आंसर मिल गया, अगर एमसीक्यू में आ जाए तो आप लिख सकते हो। इट रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज, बिसाइड इट वॉल्स आल्सो सेक्रेट जूसेस। वो कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी खुद के भी जूसेस हैं, और वो लीवर से और पेनक्रियाज से जो सेक्रेशन मिलता है, यानी जो जूसेस निकलते हैं, उनको भी अपने पास स्टोर करता है। तो अभी हम फिलहाल स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जो जूसेस जाते हैं वो लीवर और पेनक्रियाज के उससे आते हैं। भाई स्टमक अपने जूसेस रिलीज करता है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। लीवर भी क्या है, एक तरीके का ग्लैंड है जो किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है ना। सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। वो फिगर बनी हुई है ना, नीचे लिख के दिखाया हुआ लीवर कैसा बना हुआ है। अरे पीछे फिगर नहीं थी तुम्हारी डाइजेस्टिव सिस्टम वाली, उसमें देख सकते हो आप, ठीक है ना। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और एक और चीज पता चली है कि क्या ये लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी के अंदर। इट सेक्रेट्स बाइल जूस। लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस, ठीक है ना। दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड गैल ब्लैडर। खाने को पचाने के लिए एक जूस निकलता है बेटे, बाइल जूस होता है, ठीक है ना। और ये कहां पर स्टोर होता है, एक सैक यानी छोटी सी थैली के अंदर, जो कहां पर होती है, गैल ब्लैडर में। गैल ब्लैडर बना हुआ है ना, दिखा रखा है। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। आप ध्यान से देखो ये लाइन कितनी खूबसूरत है, कि जो बाइल जूस है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है फैट को गलाने में। और तुम्हारी बॉडी में जो फैट को डिसॉल्व करता है वो कौन करता है, बाइल जूस, ठीक है ना। ऊपर क्या करता था, प्रोटीन को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में तोड़ता था। द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है, देखो किस कलर का है, क्रीम कलर का बना है, बताया है। लोकेटेड जस्ट, अरे जिस भी कलर का होगा, उन्होंने क्रीम लिखा है तो आप क्रीम ही पढ़ोगे ना उसको। जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक से नीचे होता है, पीछे जो आपका डायग्राम बना हुआ उसमें देख सकते हो। इन फिगर 2.2 फिगर खोल लो, उसमें तुम्हें दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। और पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट पे, फैट पे और प्रोटीन्स पर एक्ट करता है और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही डालते हैं, फिर कल जब दोबारा पढ़ेंगे चैप्टर आगे से तो यहाँ से शुरू करेंगे द वर्किंग ऑफ स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।